सुनसान रात में एक काली साड़ी पहने महिला के सामने तंत्र मंत्र का सामान फैला हुआ था। हाथ में एक पुरानी जर्जरित गुड़िया पकड़े वह लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। कुछ ही देर में उसने अपने बाल खोल लिए और अपना सिर गोल गोल घुमाने लगी। कमरे के बल्ब टिमटिमा रहे थे, कभी जलते कभी बुझते। तभी अंधेरे में एक लंबी छाया मूर्ति दीवार से आकर टकराई। आ ही गए? मैंने तुम्हें बुलाया था और तुमको आना ही पड़ा। मुझ तक पहुंचना आसान नहीं। तुम चाहो तो 1000 कोशिशें कर लो, लेकिन मेरी मर्जी के बिना मैं यहाँ नहीं आता। तुझे कैद करना ही मेरा लक्ष्य है। अब तू किसी और को परेशान नहीं कर पाएगा। महिला ने तेजी से मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, लेकिन वह छाया जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, तू मुझे कैद नहीं कर सकती। अगले ही पल वह गायब हो गई। महिला के सामने रखा हुआ नरमुंड टूटकर बिखर गया और हवन की आग बुझ गई। गुरु माँ। असंभव। पहली बार किसी आत्मा ने मेरी शक्ति को चुनौती दी। गुरु माँ जितनी गुस्से में थी, उससे ज्यादा डरी हुई उस परिवार की माँ थी जो इस श्राप से मुक्ति चाहती थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन कर बाहर निकलते समय एक छोटा परिवार था। रोहित, उसकी पत्नी सुमन और उनकी 7 साल की बेटी। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, परी को एक अजीब से दिखने वाले बाबा ने इशारा किया। परी सम्मोहित सी होकर माँ का हाथ छुड़ाकर उसकी ओर बढ़ गई। बेटी, क्या तुम्हें खिलौना चाहिए? हाँ। बाबा ने उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया थमा दी और कहा, लेकिन इसे अपने माता पिता को मत दिखाना। परी ने चुपचाप गुड़िया अपने बैग में रख ली और मुड़कर देखा। बाबा वहां से गायब था। घर पहुंचते ही परी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और गुड़िया से खेलने लगी। अचानक गुड़िया से एक परछाई निकली और एक छोटे लड़के का रूप ले लिया। तुम कौन हो? बरसों से इस गुड़िया में बंद था। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। बोलो, करोगी? परी खुशी से उछल पड़ी और दोनों खेलने लगे। अब वह घंटों अकेले अपने कमरे में खेलती, जिससे उसकी माँ सुमन को भी राहत मिल गई थी। एक रात जब सुमन ने परी को खाने के लिए बुलाया, तो उसने झुंझलाकर मना कर दिया। परी, ये क्या बदतमीजी है? मुझे अकेला छोड़ दो। सुमन को कमरे से किसी और के बोलने की आवाज भी आई। वह घबराकर अंदर गई, लेकिन वहां सिर्फ परी और टीवी था। मैंने किसी और की आवाज सुनी थी। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। घर की दीवारों में दरारें आने लगीं और उनमें से लाल रंग का गाढ़ा तरल टपकने लगा। रात के 8 बजे तक उसके पति रोहित भी घर नहीं पहुंचे थे। सुमन, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? डरते डरते उसकी आंखें काली और चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। कहाँ हो? सुमन कमरे के अंदर से परी की आवाज आई। माँ, देखो मैं यहाँ हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है? उसके सामने खड़ी थी। परी बस हल्की सी मुस्कुराई हो चुकी थी और चेहरा सफेद। मैं अब अकेली नहीं हूँ। सुमन को अब मेरे पास मेरा दोस्त है। उनकी बेटी के साथ कुछ सुमन को अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने खिड़कियां देखीं, सब बंद थीं, मगर फिर भी कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। तभी अचानक परी के पीछे वही परछाई उभर आई। अब यह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसका आकार बड़ा होता जा रहा था और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे सुमन की ओर देख रही थीं। तुमने मेरी शांति भंग की है सुमन। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसकी सजा मिलेगी। रोहित का गायब होना। सुमन की सांसें तेज हो गईं। उसे अपने पति रोहित की याद आई, जो अब तक घर नहीं आया था। वह तुरंत मोबाइल उठाकर उसे कॉल करने लगी। प्लीज उठाओ रोहित, इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। लेकिन मोबाइल अब भी नॉट रीचेबल बता रहा था। अचानक परी जोर से हंसने लगी। पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे माँ। सुमन का खून जम गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अब मेरे दोस्त के साथ खेलने चले गए हैं। तभी घर की लाइट्स बुझ गई और एक जोर का धमाका हुआ। सुमन ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे सड़क के किनारे रोहित की कार पलटी हुई दिखी। वह चीखते हुए बाहर भागी, मगर जब वहां पहुंची तो कार पूरी तरह खाली थी। रोहित की कोई निशानी तक नहीं थी। घर में अजीब घटनाएं। रोहित के गायब होने के बाद घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी आधी रात को घर के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। कभी सुमन को लगता कि कोई अदृश्य ताकत उसे धक्का दे रही है। परी अब सिर्फ रात में जागती और जोर जोर से किसी से बातें करती। एक रात जब सुमन को नींद नहीं आ रही थी, उसने परी के कमरे से फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। वह हिम्मत करके कमरे में झांकी।
परी जमीन पर बैठी थी और उसके सामने वही भयानक छाया मौजूद थी। छाया ने धीरे से परी के कान में कुछ कहा और परी हंसने लगी। सुमन घबराकर चिल्लाई, तुम कौन हो? मेरी बेटी से दूर रहो। परछाई धीरे धीरे मुड़ी और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। सुमन के देखते ही देखते परी के हाथों और पैरों की उंगलियां टेढ़ी होने लगीं। उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी और चीखने लगी, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचाओ। परछाई धीरे धीरे परी के शरीर में समाने लगी। परी की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। सुमन ने हिम्मत जुटाकर परी को पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, परी ने जोर से उसे पीछे धकेल दिया। सुमन जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। गुरु माँ की वापसी। जब सुमन को होश आया तो घर पूरी तरह शांत था। परी अपने बिस्तर पर सो रही थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सुमन जानती थी कि अब वो परी नहीं रही। अब वक्त था किसी बड़े कदम का। उसे याद आया कि उज्जैन में गुरु माँ थीं, जो तंत्र मंत्र में निपुण थीं। वही गुरु माँ जो पहले भी एक भूतिया आत्मा को कैद करने की कोशिश कर चुकी थीं। सुमन अगले ही दिन परी को लेकर गुरु माँ के पास पहुंची। तुम फिर से आ गईं? मैंने पहले ही कहा था कि ये आत्मा बहुत ताकतवर है। गुरु माँ, मेरी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। मेरे पति भी लापता हैं। मुझे बचा लीजिए। गुरु माँ ने परी की ओर देखा। परी ने भी गुरु माँ की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। गुरु माँ ने फुसफुसाकर कहा, अब यह मामला बहुत गंभीर हो चुका है। अब सवाल यह था, क्या गुरु माँ परी की आत्मा को बचा पाएंगी, या फिर परी अब हमेशा के लिए उस छाया की कठपुतली बन चुकी थी?